हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 4, क्लास 9th, सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। ओके, वी आर स्टडिंग अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहला तो टॉपिक मैटर ही है। मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कौन से टॉपिक पर थे? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था दैट मैटर्स जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। तो इसका क्या एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इंसेंस स्टिक का, ठीक है ना। इंसेंस स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती हम घरों में यूज़ करते हैं, घरों में जलाते हैं। तो अगर आप रूम के एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, वैसे तो कॉमनली ये प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, ओके, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसकी हुई है? एक तो फ्रेग्रेंट वेपर्स जो इंसेंस स्टिक से रिलीज़ हुई है, प्लस एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग हुई है, उसकी वजह से पूरे रूम में इसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है, ओके। तो ये जो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द गैसियस वेपर्स। जो प्रोड्यूस किए है किसने? इंसेंस स्टिक ने। वो रैपिडली क्या होती है, पूरे रूम में सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये जो वेपर्स होती है, ये मूविंग एयर के जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्स होती है रूम में और इधर उधर फैल जाती है। अब यदि एयर के पार्टिकल्स जो है मोशन में नहीं होते तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये रूम के हर एक कोने में नहीं जा पाती। दैट मीन्स कि जो एयर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, वो मूवमेंट कर रहे थे। तो दैट मीन्स इट इज़ कंक्लूडेड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, ठीक है। कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके। अब ये कांस्टेंट मोशन किस वजह से होती है? ये कांस्टेंट मोशन होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो मूवमेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? मोशन की वजह से, ओके। काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उस वजह से वो मूवमेंट करते हैं। और ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, ओके। जैसे टेम्परेचर रेज होगा तो पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। और डिफ्यूज़न भी आपका, तो ये क्या प्रोसेस था, ये क्या प्रोसेस मैंने आपको बताया था, डिफ्यूज़न, ओके। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो डिफ्यूज़न भी रेज हो जाता है, यानी ये फास्टर हो जाता है। चलिए, ये जो डिफ्यूज़न है दो लिक्विड्स के बीच में हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इनका एक रेट देखते हैं किस तरीके से डिफ्यूज़न को हम अलग अलग लिक्विड में शो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें 2 बीकर्स चाहिए। ये आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और ये है हमारा सेकेंड बीकर। डिफ्यूज़न का प्रोसेस देख रहे हैं हम, ओके। इन्हें हमने वाटर से फिल कर लिया, वाटर इनमें फिल कर लिया, ओके। अब क्या करना है आपको, एक बीकर में आपको ब्लू इंक डालना है। आपने ब्लू इंक डाला, ब्लू इंक के ड्रॉप्स डाल दिए, क्या होगा, तेज़ी से वो पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा और वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा बहुत क्विकली। और इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक ये पूरा होमोजीनियस हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप ब्लू इंक ऐड करेंगे स्पीकर में, उसी टाइम पर आपको इसमें क्या ऐड करना है,
इस वाले बीकर में आपको हनी ऐड करना है। हनी यानी कि शहद। आप यहाँ पे वही 3-4 ड्रॉप्स हनी की ऐड कर दीजिए। अब क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा दोनों के डिफ्यूज़न में। ये तेज़ी से डिफ्यूज़ हुआ है, लेकिन ये बहुत स्लो मोशन में, बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होगा। ऐसा क्यों होता है, ये इतना टाइम क्यों लेता है? You will observe that the blue color will immediately spread throughout the water, okay? और सॉल्यूशन का कलर भी आपका ब्लू हो जाता है, जबकि हनी जो होता है, हनी विल डिफ्यूज स्लोली। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू इंक, ओके? इसीलिए ये क्या होता है, इसलिए ये स्लोली आपका डिफ्यूज़ होता है। हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। क्लियर? तो ये हम एक रेट देखते हैं यहाँ पर, डिफ्यूज़न का रेट, दोनों के रेट में चेंज आ जाता है। क्लियर? ओके। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, ये किस कलर का होता है? इसके भी क्रिस्टल्स होते हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के होते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, ओके? तो ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल हैं, आपको कॉपर सल्फेट नहीं लेना है, आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, ओके? तो आप उसको वाटर में, जब हमने ऐड किया था पोटेशियम परमैंगनेट को, तो क्या हुआ था, वो वाटर किस कलर का हो गया था आपका? पर्पल कलर का हो गया था। इसी तरीके से आप कॉपर सल्फेट अगर ऐड करते हैं तो वाटर किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका, जहाँ आपने ऐड किया है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, वो पूरा आपका ब्लू या पर्पल कलर का हो जाता है। सो दिस हैपन्स ड्यू टू द स्लो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स इन वाटर, ओके? जो फाइन क्रिस्टल्स थे या फाइन पार्टिकल्स थे कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के, वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और कलर्ड पार्टिकल्स जो है वो कलरलेस वाटर पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ओके? दिस क्लियर दैट? अब यही एक्टिविटी में हम टेम्परेचर का भी डिफरेंस देखते हैं। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है डिफ्यूज़न पर? बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो जाता है, ओके? इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर में आप कोल्ड वाटर ले लीजिए और एक बीकर में आप हॉट वाटर ले लीजिए, ओके? आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए। चलिए इसके क्रिस्टल्स ले लेते हैं। इसमें आपने क्या लिया है, कोल्ड वाटर, और इसमें आपने लिया है हॉट वाटर। आपको समझ में आ रहा है? आपने इसमें ठंडा पानी लिया और इसमें आपने लिया है गर्म पानी। अब आप कॉपर सल्फेट लीजिए और उसके कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए। इसमें भी ऐसे ही कीजिए। तो कौन सा जल्दी से डिफ्यूज़ होगा? आपका हॉट वाटर वाला जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है? आपको स्टीर नहीं करना है सॉल्यूशन को। बिना स्टीर किए आप देखिए कि क्या इनमें चेंजेस आते हैं, किस में जल्दी से आते हैं। तो डिफ्यूज़न जो होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, सॉलिड कॉपर सल्फेट का, वो क्या होता है, हॉट वाटर में फास्टर होता है, जबकि कोल्ड वाटर में स्लोअर होता है थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर आपने क्या कर दिया है, यहाँ राइज किया, तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो तेज़ी से स्प्रेड हो जाएंगे। क्लियर दैट? समझ में आ गया? रीज़न पता चल गया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर क्यों हमारा डिफ्यूज़न तेज़ हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ये इंटरमिक्सिंग जो है टेम्परेचर रेज करने पर फास्ट हो जाती है, ओके? तो ये आपका हो गया दैट पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है? प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ।